मम्मी, मुझे आपकी और घर वालों की बहुत याद आ रही है। कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए। अरे बेटा, याद आ रही है तो आजा, 10-15 दिन यहाँ रहने के लिए। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है। मम्मी कैसे आऊँ, मुझे भेजेंगे नहीं ये लोग। आप बात करो ना आपके दामाद से, आपके कहने से शायद भेज दे। पूरा दिन घर का काम करवाते रहते हैं। अब तो ननंद और आ रखी है। अब मम्मी आप ही कुछ बहाना बनाओ, वरना मुझे तो ये लोग भेजते नहीं है। पागल हो गई हूँ मैं तो इन लोगों की सेवा कर करके। अब आप ही कुछ बहाना मारो मम्मी। आपको पता है मम्मी, मेरी सास को जरा सी खांसी भी आ जाए ना तो ये ऐसे माँ 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 करते हैं जैसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इनको इनकी माँ ही दिखती है, बीवी तो कभी दिखती ही नहीं है। इसलिए मम्मी आप ही फोन करके बोलो इनको अब। अरे बेटा, मैं इसे दामाद जी को फोन करूंगी तो सही लगेगा क्या? क्या सोचेंगे दामाद जी मेरे लिए? क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। बेटी भी आ रखी है अपने यहाँ, आपका 10 बार हक बनता है फोन करने का। आपको क्या पता मम्मी, आपकी बेटी का क्या हाल है इस घर में। पूरे दिन घर का काम करवाते रहते हैं, कभी ये बना दो कभी वो बना दो। ननद आ रखी है जो एक भी घर का काम के हाथ नहीं लगाती। मम्मी मुझे आप कैसे भी करके वहाँ बुला लो ना अपने घर। आप इनको फोन करके बोल दो ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर कुछ अच्छा सा बहाना बना दो मम्मी, ताकि ये मुझे वहाँ भेज सके और फिर मैं आराम से वहाँ 10-15 दिन रह सकूं। चल ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ। आज के डेट पर तू यहाँ पर आ जाएगी आराम से। तू बेटा देखती रहे ना, तेरी माँ कितनी चालाक है और कितनी होशियार है। अच्छे अच्छे को धूल चटा रखी है इसने। वो तो तेरा फिर भी ससुराल है। चल करती हूँ बात दामाद जी से। रख फोन, मिलते हैं शाम को। अब करती हूँ फोन दामाद जी के, देखती हूँ कैसे नहीं भेजते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। अरे क्या कर रही थी बहू? मम्मी जी बस पूजा की है अभी। कुछ काम था क्या मम्मी जी? हाँ बेटा, वो आज आरती आ रही है तो तू उसके पसंद का सारा खाना बना देना। वैसे भी बेचारी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती रहती है, उसकी तो मनमर्जी चलती ही नहीं है वहाँ। कम से कम यहाँ तो उसकी मर्जी चले, वहाँ तो बेचारी वो उसका खुद का ख्याल भी नहीं रख पाती। अब हमारा फर्ज है यहाँ उसका ख्याल रखने का। तू सारा उसका मनपसंद का खाना बनाना, मेरे जीव का टुकड़ा है वो, मेरी इकलौती बेटी है। ठीक है मम्मी जी, खाना तो मैं बना लूंगी मम्मी जी। पर दीदी अभी 20 दिन पहले ही तो यहाँ रहकर गई है। आज कुछ काम से आ रही है क्या? कुछ काम होगा तभी आएगी क्या वो यहाँ? इस घर की बेटी है, जब इच्छा करे तब आ सकती है वो यहाँ। किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है उसे इधर आने के लिए, और तेरा कोई हक नहीं बनता उससे पूछने के लिए कि तू इस किस काम से आई है यहाँ। तू तो बस तेरी ननद की सेवा कर, वही इस घर की असली मालकिन है, तू नहीं। क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, 20 दिन पहले आई है, ये सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुझे उसकी सारी बातें माननी है। वो कहे दिन तो दिन, वो कहे रात तो रात। जो बनाने को बोले वो बनाना पड़ेगा तुझे। जा और कर खाने की तैयारी, अगर ये तेरा पूजा पाठ हो गया हो तो। ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ। जैसे ये कर रही है बहुत गलत कर रही है, ये अपनी बेटी की गलत चीजों को बढ़ावा दे रही है, उसे बिगाड़ रही है। ये एक पापा जी समझदार है, वो ही समझा सकते हैं अपनी बेटी को, लेकिन मम्मी जी के सामने उनकी चलती कहाँ है। और इनको भी अपनी मम्मी और अपनी बहन ही सही लगती है, और मुझे तो अपने घर का हिस्सा समझते ही नहीं है। मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, सीधा कह देंगे तेरा कोई हक नहीं है मेरे परिवार में बोलने का, और इसीलिए मैं चुप रहूं जितना ही अच्छा है। सही में बेटा, इस घर में आरती के आने से अच्छी खासी चहल पहल हो जाती है। सही में आरती के आने से दिन कैसा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। भैया भाभी अभी तक आलू के पराठे नहीं बना के लाई, कितनी ढीली है भाभी। अरे भाभी आज ही आएंगे ना आलू के पराठे। अरे लाई दीदी, बस 5 मिनट। अरे छोड़ना बहन, ये घर के क्या खाना खाना है। चल बाहर चलते हैं आज होटल में खाना खाने, और तेरे पसंद का ऑर्डर करना। क्यों मम्मी, आज चले खाना खाने बाहर? हाँ क्यों नहीं बेटा, चल चलते हैं। ठीक है भैया, तो फिर आलू के पराठे रहने देते हैं। भाभी रहने ही दो आलू के पराठे। अरे वाह बेटा वाह, वहाँ तू ससुराल में ना होकर यहाँ पर पड़ी है और यहाँ खुशियाँ मना रही है। आरती बेटा, वहाँ तेने क्या इज्जत रखी मेरी। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ, पूछ अपनी बहन से क्या हुआ। आज तूने बड़ा अच्छा शर्मिंदा किया है मुझे। क्या हुआ है पापा, बोलो तो सही। दामाद जी मिले थे मुझे अभी बाजार में,
तू क्या झूठ बोल कर आई है कि तेरी माँ की तबीयत खराब है? अरे माँ, ये क्या कह रहे हैं पापा? अब हाँ बता तू अपने बेटे को। अब मुंह क्यों लटका दिया? बताना अपने बेटे को। क्या आरती के ससुराल में तेने क्या बोला है? तू नहीं फोन किया था ना दामाद जी को कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मेरी बेटी को भेज दो। पता नहीं कौन कौन से बहाने बनाए। मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? आपने झूठ बोलकर आरती को यहाँ बुलाया है? अरे छोड़ो पापा, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मम्मी को याद आ रही होगी आरती की, इसलिए बुला लिया। बोल दिया झूठ। हर 15 दिन में अपनी बेटी को यहाँ बुला लेती है। अपनी बेटी का घर ये खुद बिगाड़ेगी। ये अपनी बेटी का घर बसने देगी कि नहीं देगी? इसको ही बड़ी इच्छा हो रही थी तो खुद चली जाती है अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल। अरे पापा, इसके ससुराल में कहाँ इतना मजा आता है जितना यहाँ मजा आता है। अच्छा तुझे मजे चाहिए, मजे के चक्कर में तुम अपनी बहन का घर खराब करोगे। तुझे पता भी है इसके ससुराल में क्या हो रहा है? इसकी सास के पैर में मोच आ गई है और ये महारानी यहाँ आ गई। 5 दिन हो गए वो अपने बिस्तर में पड़ी है। तो क्या हुआ जी? इसकी ननद आ रखी है, वो कर लेगी अपनी माँ की सेवा। इसकी ननद प्रेग्नेंट है, वो डिलीवरी के लिए आई हुई है यहाँ पर, तो भी बेचारी अपनी माँ की सेवा कर रही है वहाँ। बेचारी ननद खुद की सेवा करवाने आई थी और उसको उल्टी उसकी सेवा करनी पड़ रही है वहां पर। और ये आरती अपनी जिम्मेदारियों से भागकर यहाँ आ गई। और बेटा, इन सब में सबसे बड़ा हाथ तेरी माँ का है। हाँ सही कह रहे हो पापा। अपनी बेटी को इतना भी सर नहीं चढ़ाना पड़े कि उसके लिए झूठ बोलना पड़े। बेटी को इतना बिगाड़ दिया है मम्मी आपने कि इसको इसकी ससुराल की परेशानियां दिख ही नहीं रही है और इसके ससुराल में अपनी ही बेइज्जती है। कल को मम्मी आपकी तबीयत खराब हो और आपकी बहू आपको छोड़कर मायके चली जाए तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो यही कहूंगा, जब बीतती है तभी पता चलता है। जा आरती बेटा, अपना सामान पैक कर ले, हम सब जाएंगे तुझे छोड़ने अपने ससुराल। तुझे छोड़ने और तेरी सास का हाल चाल पूछने। जाकर अपना घर संभाल, ऐसे अपनी माँ की बातों में मत आया कर। और तू भी अपनी बेटी का घर बसने दे। हर 10-15 दिन में यहाँ बुला लेती है इसे, तो आरती का मन कैसे लगेगा ससुराल में जब इसे मायके की हवा लग रखी है। बेटी त्योहार पर या कभी कभार ऐसे मिलने आए तो ही अच्छी लगती है, रोज रोज आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। वो रोज रोज आने से तो अपनी इज्जत भी घट जाती है और तेरी जैसी माँ ही अपने बेटी का घर बिगाड़ती है। जैसे ही बेटी का फोन आया कि मैं तकलीफ में हूँ, बहुत ज्यादा काम है, तो काम चोरी के बहाने बनाती रहेगी बेटी तो, पर माँ भी उसे बिगाड़ती रहेगी। मायके बुला बुला के कह देगी कि सब छोड़ के आजा अपना ससुराल मायके। माँ की ममता जाग जाती है। ये नहीं देखती कि अपना बेटी का क्या घाटा है इसमें। बेटी को ससुराल की जिम्मेदारियां सिखानी चाहिए, ना कि ये कि बेटी को ससुराल से कैसा भागा जाए। अरे अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती तो गलत शिक्षा तो मत दे। अब ध्यान रहे आगे से ऐसी गलती ना हो। मुझे माफ कर दो जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माना कि अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर माँ की ममता जाग उठती है, लेकिन ये जीवन का नियम है कि बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है।